राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 31वें स्थापना दिवस एवं नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री डीके शिवकुमार जी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर आदरणीय जस्टिस एस अब्दुल नजीर जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री श्री शरण प्रकाश पाटिल जी एवं माननीय मंत्री श्री यूटी खादर जी, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर भगवान जी, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, सीनेट, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिशा बोध फाउंडेशन के सम्माननीय प्रतिनिधिगण, उपस्थित छात्रगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 31वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का ये आयोजन विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उत्सव के साथ साथ ज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय चेतना का संगम है। मैं भारत के उपराष्ट्रपति जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति विश्वविद्यालय परिवार और कर्नाटक राज्य के लिए बहुत सम्मान की बात है। आपका सरल व्यवहार, सादा जीवन, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पण करोड़ों भारतीयों और हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक की स्थापना 1996 में स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा को एकीकृत एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले 30 वर्षों की यात्रा में विश्वविद्यालय ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा कर्नाटक के साथ साथ भारत की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों में से एक है। प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय में लगभग 100 कॉलेज संबद्ध थे और आज लगभग 1450 कॉलेज संबद्ध है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि कुछ समय पूर्व ही आयोजित 28वें दीक्षांत समारोह में लगभग 72,000 से अधिक ग्रेजुएट्स को इस विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियां प्रदान की गई थी। इस विश्वविद्यालय ने अब तक लगभग 8 लाख से अधिक ग्रेजुएट तैयार किए हैं, जो कर्नाटक के साथ साथ भारत और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अनुसंधान, डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग, कौशल विकास, नवाचार, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी निरंतर प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय बहुविषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक चिकित्सा, सामुदायिक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, अनुसंधान एवं संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष स्थापना दिवस को नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ जोड़ा गया है। आज का यह समारोह यह संदेश देता है कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य रोगों का उपचार करने के साथ साथ समाज को स्वस्थ, जागरूक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना भी है। भारत युवाओं का देश है। आज हमारी लगभग 65% आबादी, जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस ऊर्जा को शिक्षा, कौशल, नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्र सेवा की दिशा मिले तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान होगा।
इसलिए युवाओं को स्वच्छ, संस्कारित, जागरूक और नशा मुक्त बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वस्थ युवा ही सशक्त भारत और विकसित भारत की आधारशिला है। नशा व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भी है। नशा व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है, परिवारों को विखंडित करता है और समाज में असंतुलन एवं अपराध को बढ़ावा देता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नशा मुक्त भारत का संकल्प एक अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत संकल्प से होती है और उसकी सफलता जन भागीदारी से होती है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस परिवर्तन का सक्रिय भागीदार है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशे से दूर रहें, अपने परिवार और समाज को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम कर्नाटक और भारत को नशा मुक्त संकल्प, स्वच्छ और सशक्त समाज के रूप में स्थापित करेंगे। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के सभी वर्गों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो युवाओं को नशे से दूर रखें और उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए निरंतर कार्य करें। मैं नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्वपूर्ण आयोजन के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, दिशाबोध फाउंडेशन तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यह पहल निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करेगी और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।